नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण पुरुषों में हमें एक बहुत ही कॉमन समस्या देखने को मिल रही है, जिसका नाम है दोस्तों टाइमिंग की कमी होना। व्यक्ति अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम से परेशान हो गया है। व्यक्ति अपने पार्टनर को पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहा है, ना खुद एंजॉय कर पा रहा है, ना सामने वाले को एंजॉय दे पा रहा है, जिससे पारिवारिक कलह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप पे आपके पर्सनल मैसेज आते रहते हैं, सर टाइमिंग की कमी हो गई है, कुछ मेडिसिन बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइमिंग बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। यदि आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से मिलने वाले हैं। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि सभी जो मेडिसिन होती है सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन यूज़ की जाती है। अब हम चलते हैं सीधे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि टाइमिंग की कमी हमें क्यों देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण हमें यहाँ देखने को मिलता है बचपन में की गई गलतियाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हस्त मैथुन करना, सेक्सुअल एब्यूज़ करना, जिसके कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। मोबाइल में पोर्न वीडियो देखने के कारण, हस्त मैथुन करने के कारण उनके पेनिस में ढीलापन आ जाता है, उनके पेनिस में शिथिलता आ जाती है और उन्हें इस पर मोटोरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी कि शीघ्र पतन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इरेक्शन उन्हें प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं आती हैं, जो इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देती है। काफ़ी मेडिसिन आती है, जैसे एसिड फॉस, कैलेडियम, सेलेनियम, स्टेफाइशिगिरिया। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसका यूज़ लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन को पेशेंट्स को दिया जाता है और यह पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर देती है। और उन्हीं दवाओं में से एक दवा है जो हम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यह जो दवा है यह किसी भी पेशेंट्स, यानी कि किसी भी मरीज के लक्षण के आधार पर उसे दे दी जाती है, तो उसके पूरे लक्षणों को पूरी तरह से वह ठीक कर देती है। इस दवा का नाम है दोस्तों न्यूफरल्यूटियम। यदि इसके लक्षणों की हम बात करें तो किन किन लक्षणों के आधार पर हम इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहला लक्षण वह होता है कि लिंग में पूरी तरह से कड़कपन ना आ पाना। लोगों को इस तरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया हो, हस्त मैथुन किया हो, बहुत लंबे समय से वह बीमार रहे हों, या उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हो गई हो, या उनको डायबिटीज़ हो गई हो, या किसी तरह की वह टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से उनके लिंग में बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आ रहा है, पूरी तरह से शिथिल हो गया है। तब उस कंडीशन को कवर करने के लिए न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन हेल्प करती है। और इस मेडिसिन को हमें मदर टिंचर फॉर्म में उस व्यक्ति को देना चाहिए जिनको यह प्रॉब्लम्स होती है। इसका दूसरा और मोर प्रोमिनेंट की नोट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि स्वप्न दोष की प्रॉब्लम्स का होना, यानी कि नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम्स का होना। शारीरिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा और मानसिक रूप से ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उन लोगों को न्यूफरल्यूटियम का मदर टिंचर हमें देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, और जब भी वह स्त्री के पास जाते हैं, संगम करने जाते हैं, तो वह अपने आप को असक्षम पाते हैं। तो उस कंडीशन को क्योर करने के लिए न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। इसका तीसरा और मोर प्रोमिनेंट की नोट सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूल पास करने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं और थोड़ा सा ताकत वहाँ लगाते हैं तो उनका वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा जब भी वह परफॉर्मेंस करने जाते हैं और परफॉर्मेंस करने की स्थिति में वह असमर्थ हो जाते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी चेष्टा करने के बाद जब वह
उस स्टेज में जाते हैं और एंटर करने की कोशिश करते हैं, 2 या 3 सेकंड में ही उनका वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है, वह स्खलित हो जाते हैं और पूरी तरह से टाइम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उन व्यक्ति के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो परफॉर्मेंस के दौरान, यानी कि उनका वीर्य स्खलित हो जाने के बाद उन व्यक्ति को यूरिन पास करते समय जलन महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपने देखा होगा, उनका पेनिस जो है बहुत छोटा हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल भी जान नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में न्यूफरल्यूटियम का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, साइडोनिया वल्गैरिस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। साइडोनिया वल्गैरिस और न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का दोनों का यूज किया जाता है। दोनों को मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है ताकि जो पेनिस का साइज है वो बड़ा हो सके, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो हम इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, चाहे वह किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस हो, चाहे वह किसी तरह की शारीरिक वीकनेस हो, यानी कि फिजिकल वीकनेस हो, किसी भी तरह की अक्षमता हो, इस तरह के सभी सिम्टम्स को दूर करने के लिए न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर फॉर्म में आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि इसके हम डोज की बात करें तो आधे कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट्स को देनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 महीने तक इस मेडिसिन का यूज़ हमें करना चाहिए। इस मेडिसिन का यूज़ हमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, एकदम से इसका असर नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अकेली न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन ही नहीं है, और भी ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज़ शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, जैसे एग्नस कास्टस, कैलेडियम, सेलेनियम, स्टेफिसगिरिया, और भी ऐसी कई मेडिसिनें होती है होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में, जिसका यूज़ सिम्टम्स के आधार पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। न्यूफरल्यूटियम का एक स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है कि यदि टाइफाइड्स के बाद बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं और बहुत ज़्यादा कमजोरी, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो उस कंडीशन में हम न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और ये एक अकेला ऐसा सिम्टम्स होता है जो हमें अनदर कोई भी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलता है। ओनली फॉर ये जो सिम्टम्स होता है न्यूफरल्यूटियम में ही देखने को मिलता है। इस तरह से डिफरेंस करके मेडिसिन का जो सिम्टम्स होता है, इस तरह से हम अलग कर करके हम व्यक्ति को यदि एक मेडिसिन सही मात्रा में और सही डोज में दे तो व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।